मैंने अभी एक रिसेंटली कीबोर्ड खरीदा रेड ड्रैगन की तरफ से। ये वाला कीबोर्ड, इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है K621। कैसा है ये कीबोर्ड जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम शर्ट फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग की और बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं। कुछ इस तरह के ब्लैक से बॉक्स में आता है ये कीबोर्ड। काफ़ी स्टर्डी सा बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्पीड, हाई कंट्रोल एंड हाई रिस्पॉन्स। बॉक्स को कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन करना होगा। बॉक्स के अंदर फिर से एक और बॉक्स मिल जाता है जिस पे एक ड्रैगन बना हुआ है। कुछ इस तरह से ओपन करने पे यहाँ पर कीबोर्ड रखा हुआ है और दूसरे साइड में कुछ एसेसरीज हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कीज़ के ना अंदर का मैकेनिज्म दिया गया है और साथ में अगर आपको कीबोर्ड को क्लीनिंग करना है या कीज़ को थोड़ा ओपन करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं साथ में। ये अच्छी बात है। और ये रही एक टाइप A टू टाइप C कनेक्टर केबल जिसमें एक दूसरा फंक्शनलिटी भी है। तो ये टाइप C टू टाइप C का भी काम कर देता है कुछ इस तरह के मैकेनिज्म से। ये रहा कीबोर्ड। ऊपर पूरा मेटेलिक सी फिनिश प्रोवाइड की गई है और इसको ऑन करने पर बाय डिफ़ॉल्ट एक RGB यहाँ पर लाइट एक्टिवेट हो जाएगी। 20 अलग अलग मोड्स हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। कुछ दिखने में काफ़ी अच्छा सा कीबोर्ड है। जैसा कि अनबॉक्सिंग हो चुकी है तब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ते हो चुके हैं मुझे। और ये एक टाइप का मैकेनिकल कीबोर्ड है तो इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है एक कन्वेंशनल कीबोर्ड से। तो इसका रिव्यू मैकेनिकल कीबोर्ड के पर्सपेक्टिव से किया जाएगा। अगर बात करें कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है तो बिल्ड क्वालिटी वाइज इसका वेट वगैरह आप देख सकते हो स्क्रीन पे। काफ़ी अच्छा खासा हैवी सा वेट है। आपके डेस्क वगैरह पे जब आप इसे रखोगे ना तो बिल्कुल हिलेगा नहीं। इसमें यहाँ नीचे की तरफ कुछ रबर पैड्स लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ भी थोड़े हल्के से रबर पैड्स हैं लेकिन ये एग्जैक्टली रबर पैड जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा टेक्सचर प्रोवाइड किया गया है। ये एक तरह का मैकेनिज्म है कि आप इसको थोड़ा टिल्टेड मोड में भी इस्तेमाल कर पाओगे। मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है टाइपिंग करते वक्त। एक मैकेनिकल कीबोर्ड के हिसाब से इसकी जो थिकनेस मुझे लगी वो काफ़ी कम है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी जो थिकनेस है ऑलमोस्ट सिर्फ इतनी सी है। बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाती है तो उसमें टाइपिंग करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। लेकिन ये थोड़ा लो प्रोफाइल कीबोर्ड है। उस चीज़ को मैंने देख के इसे ऑर्डर किया था। तो हाँ, इसमें जो टाइपिंग फीडबैक आता है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको। और साथ में लो प्रोफाइल होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक अपनी उंगलियों को नहीं फिराना पड़ेगा। यहाँ ऊपर की तरफ कुछ एक्स्ट्रा मल्टीमीडिया बटन्स दिए हैं और यहाँ पर कुछ मैक्रो कीज़ प्रोवाइड किए गए हैं। इन मैक्रो कीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर एक स्क्रॉल व्हील भी दिया हुआ है। इसकी वजह से आप ना वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह कर सकते हो और कीबोर्ड की ब्राइटनेस वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ लेफ्ट साइड में एक USB टाइप C पोर्ट मिलता है आपको जिसकी वजह से आप इसे चार्ज कर पाओगे। इसमें ऑलमोस्ट 1900 mAh की बैटरी लगी हुई है तो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाली बैटरी लाइफ यहाँ पर लगाई गई है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये RGB कीबोर्ड है तो बहुत सारा पावर कंजप्शन होगा। और यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच भी दे रखा है। मेरे ओपिनियन में ना इसका जो ऑन ऑफ स्विच मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट सा लग रहा था तो इसे ऑन करने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। इसमें यहाँ पीछे की तरफ एक स्पेस बना हुआ है और ये जो चीज़ है ना USB डोंगल, ये इसमें मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। आप जैसे देख सकते हो ये मैग्नेटिकली अटैच होता है तो ये काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म लगा मुझे। कीबोर्ड के ऊपर जो ये आपको एल्युमिनियम टाइप का सरफेस दिख रहा है ये एक्चुअली थोड़ा मेटेलिक सा है और ये काफ़ी इसको स्टर्डी सा लुक प्रोवाइड कर देता है। और जो पूरा कंस्ट्रक्शन है कीबोर्ड का ना वो एक हार्ड प्लास्टिक है। मुझे वैसे थोड़ा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी कि मतलब मुझे और बेटर बिल्ड क्वालिटी अगर मिलती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसकी कीज़ वगैरह थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ना काफ़ी प्लास्टिकी सा। थोड़ा रबर कोटिंग वगैरह प्रोवाइड की गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर आप इसी बजट में ऑलमोस्ट लॉजिटेक वगैरह के कीबोर्ड लोगे तो उनकी बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिलहाल बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर मुझे सिर्फ रेटिंग देनी हो तो मैं इसको दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 विच इज़ फाइन। अब बात करते हैं थोड़ा इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस वगैरह की। तो इसमें अलग अलग कुछ डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक तो आप ये 2.4G जो डोंगल है उससे कनेक्ट कर लोगे जो कि सबसे आसान काम है। और साथ में 3 अलग अलग डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी ब्लूटूथ वाले, चाहे वो फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर आपका मैकबुक वगैरह भी हो। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि मैक के लिए कोई डेडिकेटेड कीज़ वगैरह नहीं है तो ये मान के चलना कि ऑफकोर्स आप इसको मैकबुक में नहीं यूज़ कर पाओगे।
एंड्रॉयड वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है तो ठीक है, लेकिन एनीवेज आप ऐसा कीबोर्ड जनरली गेमिंग के लिए ले रहे होगे तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आप इसको पीसी में ही कनेक्ट करोगे। इसमें एक और भी ऑप्शन है, की नंबर 5 पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो USB लिखा हुआ है। तो इसका USB का मतलब ये है कि आप इसको टाइप C से भी कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ। इन केस अगर कीबोर्ड की बैटरी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है तो उस केस में आप USB वायर से कनेक्ट करके इसे इस्तेमाल कर पाओगे और उसी USB वायर से ही ये चार्जिंग भी होती रहेगी, तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। ब्लूटूथ वर्जन 5 का इसमें सपोर्ट मिलता है 5.0 और ब्लूटूथ से कनेक्शन जब आप करोगे ना, इसका फर्स्ट टाइम पेयरिंग में थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद ये सीमलेस कनेक्शन हो जाता है। एक बात मैं आपको कनेक्टिविटी में क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपने जैसे ना 2.4G वाले जो है डोंगल से कनेक्ट करके रखा है ना, तो मुझे लग रहा था थोड़ा कनेक्शन इसका लूज हो रहा था। I mean, थोड़ा लेटेंसी ज़्यादा सी लग रही थी, मतलब कि आपने की प्रेस किया और कंप्यूटर पे थोड़ी देर में दिखाई दी, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिले वहाँ पर आपको लगेगा, लैग सा जो चीज़ है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नोटिस हुई 2.4G कनेक्शन के साथ, जबकि ब्लूटूथ वर्जन में ऐसा कुछ नहीं लगा, जबकि मोस्ट ऑफ कीबोर्ड में ये उल्टा होता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम सी लगी, मतलब अगर आप बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर रहे हो या फिर कोई गेम में अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर शिकायत लगी। कनेक्टिविटी में उतना बैलेंस था, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं आ रहा है। ये पता नहीं मुझे कि सिर्फ मेरे ही कीबोर्ड में, अगर आपने यही कीबोर्ड खरीद रखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बताना क्या आपको भी सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ी इस कीबोर्ड में या फिर नहीं, क्योंकि ये कीबोर्ड आता है ऑलमोस्ट 5,500 रुपये का और उस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको नॉर्मल टाइपिंग करने में थोड़ा डिले लग रहा हो तो ये बात थोड़ी उतनी पचती नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटीज़ की, कि जिसमें इसमें भर भर के जो है फीचर्स डाले गए हैं। एक सबसे बड़ा हाईलाइट जो इस कीबोर्ड का है वो है इसकी RGB लाइट्स। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी लाइट्स है, ऑलमोस्ट डिस्को जैसा। 20 अलग अलग मोड्स हैं RGB के तरह तरह के। मैं आपको यहाँ पर मोड्स का थोड़ा सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ कीबोर्ड पे FN और इंसर्ट की को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप RGB के डिफरेंट अलग अलग मोड्स में जो है ना स्विच कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग से यहाँ पर RGB मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल 20 मोड्स हैं, तो ये आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको जैसा भी रखना है, ये काफ़ी कूल सा दिखाई देता है। ये वाला जो मोड है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें एक की को आप प्रेस करोगे तो उसी पर लाइट जलती है। बाकी जो डिस्को लाइट टाइप मोड है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अगर कलर की इंटेंसिटी वगैरह बढ़ानी या घटानी है तो उसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म है जो कि यूज़र गाइड में आप देख सकते हो, और साथ में FN और डिलीट को प्रेस करके आप अलग अलग कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द माई यूज केस इज नॉट गेमिंग, मेरे लिए ज़्यादातर ये काम के पर्पज़ के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आप इसमें FN और टैब को प्रेस करके यहाँ पर ये वाली जो लाइट है ना इसे ऑन कर दोगे तो उसके बाद आप इसमें सिर्फ वाइट लाइट को ही स्विच कर सकते हो, तो ये एक बैकलाइट का आपका काम कर देगा। इसमें अभी कोई RGB मैंने इसको सबको डिसेबल कर दिया है, जस्ट आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ, और इससे इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी कंट्रोल हो जाती है। तो कुछ इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि तरह तरह के इसके RGB मोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके डेस्क पे आपको सजाने के लिए इसे रखना है तो बड़ा अच्छा सा दिखेगा। आपकी गेमिंग कंसोल के साथ ये काफ़ी अच्छा फिट होगा और इसमें अलग अलग मोड्स को स्विच करके आप बड़े ही इंटरेस्टिंग से इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो अपने डेस्क पे। तो ऑफ कोर्स ये एक दिखने में काफ़ी सुंदर सा लगता है। फंक्शनैलिटी में एक और जो चीज़ इन्होंने दे रखी है वो है इसके मैक्रो कीज़। तो मैक्रो कीज़ का काम क्या होता है कि आप एक सेट ऑफ एक्शंस को रिकॉर्ड कर दो बिना किसी सॉफ्टवेयर के, जैसा कि इनका क्लेम है। तो मैं इसे करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सेट हुआ ही नहीं। सो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा। इसके मैक्रो कीज़ उतनी यूज़फुल नहीं हैं। अगर आपको मैक्रो कीज़ को इस्तेमाल करने के पर्पज़ से ही ये कीबोर्ड ख़रीदना है तो जस्ट डोंट गो फॉर दिस। लेकिन अगर आपको नॉर्मल टाइपिंग फीडबैक वगैरह अच्छा चाहिए तो उसके बारे में अब मैं बात करता हूँ। टाइपिंग फीडबैक में जैसा कि अगर आप लेटेंसी को थोड़ा इग्नोर कर दो, क्योंकि ये ब्लूटूथ पे काफ़ी सीमलेस है, उसमें लेटेंसी नहीं मिल रही है, सिर्फ वो डोंगल वाले में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने इसको अपने वर्क लैपटॉप वगैरह से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा है और उस केस में मैं काफ़ी फास्ट टाइप कर पा रहा था डेफिनेटली, क्योंकि ये थोड़ा बड़े साइज़ का कीबोर्ड है। और एक और भी रीज़न था कि इसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं है, लेकिन सारे काम के बटन यहाँ पर दिए हैं, जैसा कि एरो कीज़ हैं और साथ में होम, पेज अप, पेज डाउन।
बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिसमें ये कीज़ होती ही नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज़ वाले। तो ये एक तो कॉम्पैक्ट भी है, पतला भी है मैकेनिकल कीबोर्ड के हिसाब से, और जो टाइपिंग करते वक्त इसमें फीडबैक मिल रहा है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है। बड़ी ही सॉफ्ट टच वाली कीज़ हैं, तो आपको बहुत ही हार्ड प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको टाइपिंग करके एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि इसमें टाइपिंग में नॉइज़ वगैरह कितनी आती है। और डेफिनेटली इसका जो नॉइज़ आता है, अगर आपको एक बढ़िया सा नॉइज़ चाहिए कीबोर्ड की तरफ से, मैकेनिकल कीबोर्ड से, तो डेफिनेटली इसमें वो बात तो है। मैंने माइक को कीबोर्ड के पास में रख दिया है और अब आप इसकी टाइपिंग नॉइज़ पे गौर करना। तो अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या आपको 5,500 रुपये के प्राइस में ये कीबोर्ड ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड के नज़रिए से अगर आप देखो तो आपके पास ये काफ़ी अच्छा सूटेबल सा ऑप्शन है और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक सी है और आपको 20 मोड्स के अलग अलग जो है RGB की फंक्शनैलिटी मिल ही जाती है। बस एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको मैक्रो कीज़ वगैरह इस्तेमाल करने का कुछ शौक हो या फिर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली डोंट गो फॉर दिस। उसमें ये काफ़ी अच्छा तो नहीं है, लेकिन टाइपिंग फीडबैक वगैरह इसका काफ़ी बढ़िया है और आपको कीज़ वगैरह बदलने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि डेफिनेटली आप वो मैकेनिकल कीबोर्ड में कर सकते हो। और साथ में ये रिचार्जेबल वगैरह भी है, तो बैटरी लाइफ भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इसमें। मैंने इस कीबोर्ड को क्यों खरीदा उसका एक और भी रीज़न है। जैसा कि आप इस कीबोर्ड को अगर नोटिस करो, और मैंने एक रिसेंटली माउस भी खरीदा है लॉजिटेक की तरफ से MX3S। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाकर यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो दिखने में ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सा लग रहा है। आप इसका भी स्क्रॉल व्हील देखो और इसका भी थोड़ा सा, तो ये मैचिंग सा जो है मैंने बनाने के लिए ये कीबोर्ड और भी अच्छे से ख़रीदा, क्योंकि ये एक तो मेरा पर्पस भी सॉल्व कर देगा और डेस्क पे इस लॉजिटेक MX3S के साथ काफ़ी अच्छा मैच भी हो जाता है। और रेड ड्रैगन की जो इसमें ब्रांडिंग दे रखी है वो कोई ख़ास ऐसे हाईलाइटेड नहीं है। अगर आप RGB वगैरह ऑफ करके इसमें रखते हो ना तो वो काफ़ी काम में नहीं आता, ऑलमोस्ट दिखाई ही नहीं देता। अगर आप इसमें RGB वगैरह ऑफ कर दो तो ये टिपिकल एक वाइट कलर का कीबोर्ड दिखाई देता है, जो कि MX3S के साथ मेरे काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है। तो मेरा एक इसे ख़रीदने का रीज़न ये भी था। और बाकी इसमें जो कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस है ब्लूटूथ पे वो काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है और आप थोड़ी फास्ट टाइपिंग वगैरह भी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है की पे और काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का ये कीबोर्ड है। लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हो। और इसके कुछ और भी वेरिएंट्स आते हैं, अगर आपका पैसा थोड़ा आप ज़्यादा बजट ले जा सकते हो तो डेफिनेटली आप इसका न्यूमेरिक कीपैड वाला वर्जन वगैरह भी ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।